हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है माइंडसेट मास्टरी हब पर। आज हम बात करने वाले हैं द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बुक के बारे में। सोचिए, आप एक दुकान खोलना चाहते हैं। आप रोज देख रहे हैं कि कभी ग्राहक लाइन लगाकर आते हैं और कभी पूरा दिन कोई आता ही नहीं। अब आप हर दिन दुकान बंद करके किसी और बिजनेस में लग जाएंगे या धैर्य रखकर धीरे धीरे ग्रो करेंगे? अगर आपका जवाब है मैं सोच समझकर लंबा चलने वाला बिजनेस ही करना चाहूंगा, तो बेंजामिन ग्राहम आपको निवेश की दुकानदारी सिखाने आ गए हैं। राज एक प्राइवेट जॉब करता है और हर महीने कुछ पैसे बचा लेता है। एक दिन उसका दोस्त विक्रम कहता है, भाई शेयर मार्केट में पैसे लगाओ, एक हफ्ते में दोगुना कर दिए मैंने। राज को लगा, अगर विक्रम कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूं। उसने अपनी सेविंग्स का बड़ा हिस्सा एक कंपनी में लगा दिया और पहले हफ्ते में ही 20% का नुकसान। राज घबरा गया। अब उसकी हालत वैसी हो गई जैसे एक बिना अनुभव वाला दुकानदार जो ग्राहक ना आने पर घबराकर शटर गिरा देता है। इसी मोड़ पर आता है बेंजामिन ग्राहम का सिद्धांत, इन्वेस्टर बनो, स्पेक्युलेटर नहीं। इन्वेस्टर कौन है? जो ध्यान से रिसर्च करके लंबी अवधि के लिए और सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए निवेश करता है। उसका मकसद होता है पूंजी की रक्षा और उचित लाभ। राज अगर इन्वेस्टर होता तो वो कंपनी के फंडामेंटल्स देखता। वह जानता कि एक हफ्ते में कुछ नहीं होता। वह डर कर भागता नहीं बल्कि मौका समझता। स्पेक्युलेटर कौन है? जो जल्दी पैसा कमाने की चाह में बिना सोचे समझे ट्रेड करता है। वो भावनाओं से चलता है, डर, लालच, उम्मीद। विक्रम जैसे लोग स्पेक्युलेटर हैं जो एक हफ्ते में दोगुना की बातें करते हैं पर अगले हफ्ते नुकसान में चुपचाप होते हैं। बेंजामिन ग्राहम एक दिलचस्प पात्र बनाते हैं। मिस्टर मार्केट हर दिन आपके पास एक ऑफर लेकर आता है। कभी कहता है तुम्हारा शेयर 100 रुपए का है, मैं 150 रुपए दूंगा। अगले दिन, नहीं, आज मुझे सिर्फ 60 रुपए में चाहिए। अब आप सोचिए, क्या आप हर दिन मिस्टर मार्केट के मूड पर अपना बिजनेस चलाओगे? बुद्धिमान निवेशक मिस्टर मार्केट से प्रभावित नहीं होता। वह जानता है कि कंपनी की असली कीमत, इंट्रिंसिक वैल्यू, बाजार की कीमत से अलग हो सकती है। इन्वेस्टर माइंडसेट का मतलब, आपको कंपनी को ऐसे देखना चाहिए जैसे आप उसका साझेदार बन रहे हैं। सोचिए, क्या आप इस कंपनी के मालिक बनना चाहेंगे? क्या इसके पास कमाई, भविष्य की ग्रोथ और मजबूत मैनेजमेंट है? सीख, इंटेलिजेंट निवेशक वह नहीं जो सबसे तेज पैसे कमाए, बल्कि वह है जो धैर्य रखकर और सोच समझकर सही फैसले ले। इमोशन को साइड करो, रिसर्च और लॉजिक को अपनाओ और निवेश को बिजनेस की तरह देखो, सट्टा नहीं। तो दोस्तों, राज अगर यह बातें पहले जानता तो शायद वो अपना पैसा गवाता नहीं बल्कि बढ़ाता। अब सोचिए, क्या सिर्फ धैर्य और रिसर्च से ही सफलता मिलती है, या फिर निवेश में कुछ ऐसा भी है जो जोखिम के बिना मुमकिन ही नहीं? महंगाई से लड़ना सीखे एक समझदार निवेशक की तरह। मान लीजिए आज आपने 1,000 रुपये कमाए, लेकिन 10 साल बाद उसी 1,000 रुपये से सिर्फ एक कप चाय मिले, तो आप क्या करेंगे? कमाई बढ़ाना काफी नहीं है, पैसे की असली ताकत महंगाई के खिलाफ बचाना है। आदित्य हर महीने कुछ पैसे सेव करती है, एफडी, सेविंग अकाउंट और कुछ गोल्ड में। उसे लगता है पैसे बचा रही हूं, मतलब सुरक्षित हूं। लेकिन जब 5 साल बाद उसने अपने खर्च और सेविंग्स का तुलनात्मक हिसाब लगाया तो उसे झटका लगा। उसके 1 लाख की सेविंग्स की खरीदने की ताकत सिर्फ 75,000 के बराबर रह गई थी। महंगाई नाम का एक चुपचाप चोर हर साल उसके पैसों को कुतर रहा था। इन्फ्लेशन क्या है और कैसे खतरनाक है? ग्राम बताते हैं, इन्फ्लेशन वो धीमा जहर है जो आपकी बचत को खा जाता है। 100 रुपये आज जो चीज खरीदता है, वही चीज अगले साल 105 या 110 रुपये में मिलेगी। मतलब अगर आप 5% से कम का रिटर्न ले रहे हैं तो असल में आप घाटे में हैं। क्या एफडी और गोल्ड इन्फ्लेशन को हरा पाते हैं? एफडी, फिक्स्ड डिपॉजिट, औसतन 5 से 6% रिटर्न देती है, पर इन्फ्लेशन अगर 6 से 7% है तो आप शून्य या नकारात्मक रिटर्न कमा रहे हैं। गोल्ड कभी बढ़ता है, कभी गिरता है। इन्फ्लेशन के खिलाफ कुछ हद तक मदद करता है, लेकिन स्थिर समाधान नहीं है। बुद्धिमान निवेशक क्या करता है? अदिति अब सोचती है, ऐसा क्या करूं कि मेरा पैसा महंगाई को हरा सके? यह बेंजामिन ग्राहम की सलाह आती है।
स्टॉक्स और इक्विटीज में निवेश इन्फ्लेशन से लड़ने का सबसे अच्छा तरीका है। अच्छे बिजनेस इन्फ्लेशन के साथ अपने दाम बढ़ाते हैं, जिससे उनकी कमाई भी बढ़ती है। मतलब जब कीमतें बढ़ती हैं तो कंपनियों की इनकम भी बढ़ती है और आपकी इन्वेस्टमेंट का रिटर्न भी। पर क्या स्टॉक मार्केट हमेशा इन्फ्लेशन को हरा पाता है? ग्राहम साफ कहते हैं, नहीं, हमेशा नहीं। 1970 के दशक में अमेरिकी शेयर बाजार महंगाई से पीछे रह गया। इसलिए जरूरी है डाइवर्सिफिकेशन, इन्वेस्टर का असली हथियार। डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो ग्राम सजेस्ट करते हैं। इक्विटी बॉन्ड, रियल एसेट्स जैसे रीट्स, कुछ हद तक गोल्ड, कभी कभी ट्रेजरी, इन्फ्लेशन प्रोटेक्टेड सिक्योरिटीज। टिप्स जैसे विकल्प, यानी एक ऐसा पोर्टफोलियो बनाना जो किसी एक चीज पर निर्भर ना हो। इस चैप्टर की सिख बताती है, सिर्फ बचत काफी नहीं है, समझदारी से निवेश जरूरी है। इन्फ्लेशन एक अदृश्य दुश्मन है जिसे हराना हर इन्वेस्टर की जिम्मेदारी है। रिटर्न ऐसा होना चाहिए जो महंगाई से ज्यादा हो, तभी असली ग्रोथ होती है। और इसके लिए चाहिए लॉन्ग टर्म विजन, अच्छा पोर्टफोलियो और धैर्य। अदिति ने जब ये समझा तो उसने अपने पैसों की ताकत महंगाई के आगे झुकने नहीं दी। अब वो सिर्फ बचत नहीं करती, इंटेलिजेंट इन्वेस्टमेंट करती है। तो अब सवाल ये है, अगर महंगाई हमारी पूंजी को कुतरती है तो बाजार में गिरावट हमारे आत्मविश्वास को कैसे तोड़ती है? तीसरे अध्याय में हम जानेंगे मिस्टर मार्केट की मिजाज को कैसे समझें और उसका फायदा कैसे उठाएं। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आपने 50 साल पहले 1,000 रुपये शेयर मार्केट में लगाए होते तो आज वो कितने होते? अब सोचिए, वही 1,000 रुपये अगर आपने बिस्तर के नीचे रख दिए होते तो। कहानी शुरू होती है 1920 के दशक के एक व्यापारी शंकरलाल से। शंकरलाल ने शेयर मार्केट में शुरुआत की जब चारों तरफ बूम था। 1929 में बाजार उफान पर था। लोग कहते थे अब तो अमीरी की गारंटी है। लेकिन फिर अचानक ग्रेट डिप्रेशन आया और बाजार 99% गिर गया। शंकरलाल बर्बाद हो गया, लेकिन उसके बेटे भैये धीरज ने वही गलती नहीं दोहराई। उसने इतिहास को समझा, सबक लिया और निवेश को एक अलग नजरिए से देखा। ग्राहम इस चैप्टर में बताते हैं कि कैसे 20वीं सदी में बाजार में बूम और क्रैश बार बार आए। 1929 का क्रैश, 1950 की ग्रोथ, 1970 का स्टैग्नेशन और फिर रिवाइवल। लेकिन जो बात ध्यान देने वाली है, शॉर्ट टर्म में बाजार पागल हो सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये बुद्धिमानों को इनाम देता है। मिस्टर मार्केट की असलियत। मिस्टर मार्केट एक ऐसा साथी है जो रोज आपके दरवाजे आता है, कभी उत्साह में, कभी डर में। वो कहता है आज बेच दो, गिर जाएगा। अगले दिन अभी मत बेचो और बढ़ेगा। पर एक बुद्धिमान निवेशक मिस्टर मार्केट से प्रभावित नहीं होता। वो जानता है कि इमोशन बेस्ड डिसीजंस कभी काम नहीं आते। सीख, हिस्ट्री को समझिए, भावनाओं से नहीं फंसिए। अगर आपने 1929 में पैनिक में बेच दिया होता, आप हार जाते। लेकिन अगर आपने 1970 में सस्ते शेयर खरीदे होते, आज आप करोड़पति होते। ग्राहम का कहना साफ है, बाजार के इतिहास को समझिए ताकि आप आने वाले भविष्य में सही फैसले ले सकें। शेयर बाजार में उतार चढ़ाव नया नहीं है, यह हमेशा से था और रहेगा। बुद्धिमान निवेशक वही है जो इतिहास से सीखता है और धैर्य रखता है। हर गिरावट एक अवसर है, लेकिन केवल उनके लिए जो घबराते नहीं। धीरज ने जब अपने पिता की गलती से सीखा तो उसने मार्केट को समझा, न कि डर से फैसला किया। अब सोचिए, अगर बाजार गिरता है तो हमें डरना चाहिए या खरीदारी करनी चाहिए? चौथे अध्याय में हम जानेंगे मार्जिन ऑफ सेफ्टी की गुप्त तकनीक, जो आपको बड़ा नुकसान होने से बचा सकती है। क्या आप चाहते हैं कि आपका पैसा बिना ज्यादा रिस्क के लगातार बढ़ता रहे? अगर हां, तो आपको जानना होगा डिफेंसिव इन्वेस्टर की वो खास रणनीति जो आपको नुकसान से बचाती है और फायदा दिलाती है, वो भी बिना दिन रात शेयर मार्केट को घूरे। विजय को शेयर मार्केट से डर लगता है। उसे लगता है कि ये सब अमीरों का खेल है। पर उसकी एक परेशानी थी, महंगाई और कम ब्याज दरों से उसकी बचत गल रही थी। तभी उसके एक दोस्त ने उसे द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर पढ़ने की सलाह दी और वहीं से विजय ने सीखा डिफेंसिव इन्वेस्टर बनना। डिफेंसिव इन्वेस्टर कौन है? वो व्यक्ति जो जोखिम से दूर रहना चाहता है, ज्यादा समय और रिसर्च नहीं कर सकता, पर फिर भी स्मार्ट इन्वेस्टमेंट करना चाहता है।
बेंजामिन ग्राहम कहते हैं, डिफेंसिव इन्वेस्टर का मकसद है पूंजी की रक्षा, स्थिर और भरोसेमंद रिटर्न, कम से कम रिस्क के साथ लंबी अवधि का फायदा। डिफेंसिव पोर्टफोलियो बनाना कैसे सीखा विजय ने? ग्राहम सजेस्ट करते हैं दो तरह की संपत्तियां। एक, हाई ग्रेड बॉन्ड्स, जैसे भारत में सरकारी या ए रेटेड कंपनियों के बॉन्ड्स। दो, क्वालिटी स्टॉक्स, मजबूत कंपनियों के शेयर जो लंबे समय से अच्छा प्रदर्शन कर रहे हो। एसेट एलोकेशन का फॉर्मूला: 50% बॉन्ड्स प्लस 50% स्टॉक्स या 75% बॉन्ड्स प्लस 25% शेयर। अगर आपको जोखिम कम रखना है, विजय ने क्या किया? उसने अपनी सेविंग का आधा हिस्सा गवर्नमेंट बॉन्ड्स में लगाया, पैसे की सुरक्षा के लिए, और आधा हिस्सा सेंसेक्स की 5 से 6 मजबूत कंपनियों में एसआईपी के जरिए निवेश किया, बढ़त के लिए। स्टॉक्स कैसे चुने डिफेंसिव इन्वेस्टर? ग्राहम के अनुसार कम से कम 10 से 30 कंपनियों में डाइवर्सिफिकेशन कंपनियां ऐसी होनी चाहिए जो पिछले कई सालों से प्रॉफिटेबल है, डिविडेंड लगातार देती हैं, बहुत ज्यादा महंगी, ओवर वैल्यू नहीं है, मतलब क्वालिटी स्टॉक्स रीजनेबल प्राइस पर और सही मात्रा में। क्यों डिफेंसिव इन्वेस्टर ज्यादा सेफ रहता है? वो मार्केट के उतार चढ़ाव से घबराता नहीं, उसे जैकपॉट की उम्मीद नहीं होती, उसे कंसिस्टेंट ग्रोथ चाहिए, और सबसे खास उसका पोर्टफोलियो संतुलित होता है। अगर शेयर गिरे तो बॉन्ड्स बचाव करते हैं। चौथी की मुख्य सीख: हर इंसान को एक्सपर्ट होने की जरूरत नहीं है। अगर आप समय नहीं दे सकते तो सेफ स्ट्रैटेजी अपनाइए, रिस्क से डरिए मत, उसे समझकर डिवाइड कीजिए। ग्राहम कहते हैं, सबसे बुद्धिमान निवेशक वह है जो अपनी क्षमता, समय और सहनशीलता को जानकर निवेश करे। विजय अब मार्केट के उतार चढ़ाव से नहीं डरता, क्योंकि उसने अपने पोर्टफोलियो को ऐसी दीवार दी है जो जोखिम को रोकती है। अब सोचिए, अगर एक सेफ इन्वेस्टर इतना कर सकता है, तो एक एक्टिव एग्रेसिव इन्वेस्टर क्या कर सकता है? चैप्टर 5 में हम जानेंगे एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर कौन होता है और वो मार्केट को कैसे बीट करता है। मान लीजिए आप एक ऐसी दुकान खोलना चाहते हैं जिसमें रोज ग्राहक आए, पर दुकान चलाने के लिए आपको वहां बैठना न पड़े। ऐसा बिजनेस कौन सा होगा? शेयर बाजार ठीक वैसा ही है, और बेंजामिन ग्राहम आपको सिखाते हैं कि कैसे एक डिफेंसिव इन्वेस्टर भी बिना ज्यादा भागदौड़ के कम जोखिम में बढ़िया रिटर्न पा सकता है। रेखा ने कुछ पैसे सेव किए हैं और अब वो चाहती है कि उनका पैसा बढ़े भी और सुरक्षित भी रहे, लेकिन उसे शेयर मार्केट से डर लगता है, उतार चढ़ाव, न्यूज चैनल की डरावनी हेडलाइंस और जानकारों की कंफ्यूजिंग राय। तभी वो द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर पढ़ती है और ग्राहम से सीखती है। डिफेंसिव इन्वेस्टर के लिए भी स्टॉक मार्केट खुला है, बस शर्त यह है कि वो सही स्टॉक्स चुने और धैर्य रखे। डिफेंसिव इन्वेस्टर के लिए कॉमन स्टॉक क्यों जरूरी है? ग्राहम कहते हैं, इन्फ्लेशन से लड़ने के लिए आपको इक्विटी की जरूरत है, सिर्फ बॉन्ड्स या एफडी आपको सुरक्षित रख सकते हैं, अमीर नहीं बना सकते। कॉमन स्टॉक्स का सही चुनाव डिफेंसिव इन्वेस्टर को देता है बढ़िया रिटर्न, लंबी अवधि में पूंजी में वृद्धि और थोड़ा थोड़ा करके बड़ा पोर्टफोलियो। रेखा ने कैसे चुने अपने स्टॉक्स? ग्राम देते हैं एक 4 पॉइंट फिल्टर जिससे कोई भी सामान्य निवेशक भी क्वालिटी स्टॉक्स चुन सकता है। एक, कंपनी का आकार, बड़ी स्थिर कंपनियां चुनिए, जैसे भारत में एचयूएल, इन्फोसिस, टीसीएस जैसी। दो, स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल कंडीशन, डेट कम होना चाहिए, करंट रेशियो कम से कम 2 होना चाहिए। तीन, अर्निंग्स स्टेबिलिटी, कंपनी ने कम से कम पिछले 10 सालों से प्रॉफिट्स कमाए हों। चार, डिविडेंड रिकॉर्ड, कम से कम 20 सालों से लगातार डिविडेंड दिया हो। रेखा ने देखा कि आईटीसी, एशियन पेंट्स जैसी कंपनियां इन सब कसौटियों पर खरी उतरती है। वैल्यूएशन का मतलब सस्ती कंपनी खरीदो, महंगी नहीं। ग्राहम कहते हैं, गुड कंपनीज को भी सही कीमत पर खरीदना जरूरी है। प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो, पी 25 से ज्यादा हो तो सतर्क रहो। प्राइस टू बुक रेशियो 1 से 1.5 के बीच हो तो बेहतर, मतलब भावनाओं से नहीं, आंकड़ों से सोचो। डाइवर्सिफिकेशन, कई टोकरी में अंडे रखो। रेखा ने सिर्फ 2-3 कंपनियों पर भरोसा नहीं किया, उसने 10-15 कंपनियों में छोटा छोटा निवेश किया। अगर एक गिर जाए तो बाकी संभाल लेंगे। डिफेंसिव इन्वेस्टर का मूल मंत्र: सेफ रहो,
स्टेडी रहो। चैप्टर 5 की सीख। कॉमन स्टॉक से डरना नहीं है, उन्हें समझदारी से चुनना है। क्वालिटी कंपनीज, सही कीमत। डाइवर्सिफिकेशन, सफल निवेश। डिफेंसिव इन्वेस्टर भी वेल्थ बना सकता है, बशर्ते वो इमोशन से नहीं, स्ट्रैटेजी से चले। अब रेखा चैन से सो पाती है क्योंकि उसके पैसे दिन रात काम कर रहे हैं और वो जानती है उसने रिस्क नहीं, समझदारी से निवेश किया है। अब सोचिए, अगर डिफेंसिव इन्वेस्टर ये कर सकता है तो एक एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर कितनी तेजी से ग्रो कर सकता है। चैप्टर 6 में हम जानेंगे एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर की स्ट्रैटेजी और कैसे वो बाजार को मात देता है। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग शेयर मार्केट से करोड़ों कमा लेते हैं पर 90% लोग घाटे में क्यों रहते हैं? असल फर्क स्किल का नहीं, दिशा का होता है। चैप्टर 6 में बेंजामिन ग्राहम बताते हैं, अगर आप एक एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर बनना चाहते हैं तो पहले जानिए कि आपको क्या नहीं करना है, क्योंकि समझदारी की शुरुआत हमेशा अना से होती है। अर्जुन नाम के एक MBA छात्र से जो जल्दी अमीर बनना चाहता था। अर्जुन ने सोशल मीडिया, यूट्यूब चैनल्स और टिप्स देने वाले ग्रुप्स की सुनकर बहुत सारे शेयर खरीद डाले। पेनी स्टॉक्स, रूमर्स वाली कंपनियां और हॉट ट्रेंड्स। कुछ दिन में उसे बड़ा फायदा हुआ, लेकिन कुछ हफ्तों में सारा पैसा साफ। तभी उसे द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर का चैप्टर 6 पढ़ने को मिला, जहां ग्राहम ने साफ साफ बताया, एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर बनने से पहले जानो कि किन चीजों से हमेशा दूर रहना है। एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर कौन होता है? जो मार्केट को बीट करना चाहता है, एक्टिव रिसर्च करता है, टाइम देता है और रिस्क्स को समझकर मूव करता है। लेकिन एंट्री से पहले एग्जिट रास्तों को समझना जरूरी है। नेगेटिव अप्रोच, क्या न करें? हॉट स्टॉक से दूर रहो। जो शेयर सब खरीद रहे हैं वो अक्सर पहले ही महंगे हो चुके होते हैं। ट्रेंड के पीछे भागना, भीड़ में फंसना। 2, रूमर्स और टिप्स से बचो। अर्जुन ने सोशल मीडिया के कहने पर एक पेनी स्टॉक लिया जो जीरो हो गया। ग्राहम कहते हैं, अगर सबको पता है कि स्टॉक बढ़ेगा तो वो पहले ही बढ़ चुका होगा। 3, शॉर्ट टर्म गेन्स के लालच में ना पड़ो। एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर लॉन्ग टर्म का खिलाड़ी है। डे ट्रेडिंग, स्पेकुलेशन और तेज मुनाफे का सपना सबसे बड़ा जाल है। 4, बिना रिसर्च के इन्वेस्टिंग मत करो। अगर आपने कंपनी को समझे बिना शेयर लिया तो आप सट्टा खेल रहे हैं इन्वेस्टमेंट और स्पेकुलेशन में। बस यही फर्क है। 5, IPO मैनिया से दूर रहो। न्यू IPO दिखने में चमकदार होते हैं पर अक्सर ओवर प्राइस्ड होते हैं। ग्राहम कहते हैं, मोस्ट IPO सेल नॉट बॉट। एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर बनने का पहला कदम है डिसिप्लिन। हर मौका निवेश का नहीं होता। सबसे पहले लॉस से बचो, प्रॉफिट तो बाद में खुद आ जाएगा। चैप्टर 6 की मुख्य सीख, एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर बनने से पहले खुद को इमोशनल डिसीजन से बचाओ। खुद से पूछो, क्या मैं इस कंपनी को जानता हूं? क्या ये वैल्यू में है? हर चमकती चीजें सोना नहीं होती और हर रॉकेट अंत में गिरता है। अर्जुन अब एंटरप्राइजिंग बन चुका है, लेकिन अब वो हर जगह निवेश नहीं करता, सिर्फ वहां जहां सच में वैल्यू दिखती है। अब सोचिए, अगर आप जानते हैं क्या नहीं करना है तो अब अगला सवाल है, सही स्टॉक्स कैसे पहचानें?